हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे संबंधित बातें, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिलेबस में अलग से ही एक चैप्टर दिया हुआ है कि भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी और यूपी पुलिस 2023 की वैकेंसी में एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो सामान्य जानकारी देख लेते हैं। भारत 7 स्थलीय सीमा और 2 समुद्री सीमा से साझा करता है। स्थलीय सीमा में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान की सीमा कुल 15,106.7 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। समुद्री सीमा में श्रीलंका, मालदीव 75,716.6 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हमारा पहला देश है चीन। चीन के बारे में देखते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। ये मुद्रा भी याद रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन मुद्रा एवं राजधानी से पूछा जाता है। तो कंपलसरी मुद्रा एवं राजधानी से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पिछली बार भी पूछा गया था। मुख्य पर्वत श्रृंखला हिमालय, भाषा मंदारिन, धर्म बौद्ध, ताओ, कन्फ्यूशियम। सीमा 3488 किलोमीटर। प्रसिद्ध नदियाँ पिबली नदी, मेकांग नदी। प्रमुख शहर शंघाई। वित्तीय राजधानी चीन की है बीजिंग, राजधानी और ऐतिहासिक केंद्र है। सीमा रेखा मैकमोहन सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन सीमा रेखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत से सीमा लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की लगती है। इसको ट्रिक से समझ सकते हैं। LAHSU, तो इसको लहसू करके समझ सकते हैं। लहसू, एल से लद्दाख, ए से अरुणाचल प्रदेश, एच से हिमाचल प्रदेश, एस से सिक्किम, यू से उत्तराखंड। टोटल 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा डायरेक्ट चीन से लगती है, तो टोटल आंसर हो जाएगा 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती है। खास तथ्य देख लेते हैं चीन के। चीन की ग्रेट वॉल दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। चीन दुनिया का अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये हो गया चीन। दूसरा देश हमारा नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा रुपया। नेपाल की भाषा नेपाली। धर्म हिंदू और बौद्ध। सीमा लंबाई, नेपाल की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो बताएंगे वो इम्पोर्टेंट कंपलसरी वो पूछा ही जाएगा लगभग लगभग। तो प्रसिद्ध नदियाँ कर्णाली, बागमती, गंडक, कोसी। भारत से सीमा, ये इम्पोर्टेंट है कि नेपाल से भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है और कौन कौन राज्यों से। भारत की सीमा बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से। नेपाल की भी सीमा 5 राज्यों से लगती है। चीन की भी सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। प्रमुख शहर काठमांडू चीन की नेपाल की राजधानी है। पोखरा पर्यटन और झील का शहर है। विराटनगर औद्योगिक केंद्र है। जनकपुर सीता माता का जन्म स्थान है। वहीं आगे देखते हैं, भारत से संबंध कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट के आ जा सकता है चीन को जाने के लिए। नेपाल को जाने के लिए कोई भी पासपोर्ट नहीं लगता और चीन को जाने के लिए हमें पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। खास तथ्य, नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। माउंट एवरेस्ट यहीं पे है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट देश है हमारा भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगुल्ट्रम, राष्ट्रीय भाषा जोंगखा। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भाषा कौन सी? जोंगखा। प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म। सीमा लंबाई 699 किलोमीटर। भारत से सीमा
सिक्किम से, असम से, अरुणाचल से, पंजाब से लगती है। इसकी सीमा सिक्किम, असम, अरुणाचल, पंजाब टोटल 4 राज्यों से लगती है। प्रमुख शहर थिम्पू राजधानी और प्रशासनिक केंद्र, फेंट सोलिंग व्यापार एवं शहर पर सीमा, पारो हवाई अड्डे वाला शहर किसे कहा जाता है? पारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा सीमा का नाम। सीमा का नाम भारत और भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। प्रसिद्ध स्थल टाइगर नेस्ट मॉनिटरी। रोचक तथ्य भूटान दुनिया का सब पहला कार्बन नेटिव देश है। ये हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, भूटान दुनिया का पहला कार्बन नेटिव यहाँ प्रश्न कार्बन नेटिव देश है। यहाँ जीडीपी नहीं बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH का मापा जाता है। भारत से संबंध, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक और सुरक्षा सहयोगी देश है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। बिना वीजा के यात्रा नेपाल से भी, इससे भी, भूटान से भी कर सकते हैं। देखते हैं नल्ला पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, राष्ट्रीय भाषा उर्दू, इस्लाम, मुख्य धर्म इस्लाम, सीमा की लंबाई लगभग 3323 किलोमीटर। भारत से सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 4 राज्यों से लगती है। आगे देखते हैं, प्रमुख शहर कराची, सबसे बड़ा बस प्रमुख बंदरगाह लाहौर, सांस्कृतिक राजधानी इस्लामाबाद, आधुनिक राजधानी। सीमा का नाम भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ है, जो कि 1947 में इसका नाम विभाजन के समय बनाई गई थी। प्रसिद्ध स्थल बंदरगाह, बादशाही मस्जिद, फैजल मस्जिद। रोचक तथ्य पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, 1947 में अलग हुआ। भारत से संबंध, दोनों देशों के बीच कई युद्ध शांति वार्ताएं हुई हैं। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, राष्ट्रीय भाषा बंगाली, मुख्य धर्म इस्लाम, सीमा की लंबाई 4096, इंपॉर्टेंट है ये, 4096। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096। भारत से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्य लगते हैं भारत से। 5 राज्यों की सीमा चीन की, नेपाल की, बांग्लादेश की 5-5 राज्यों की सीमा लगती है। प्रमुख शहर ढाका, राजधानी व सबसे बड़ा शहर चिटगांव, प्रमुख बंदरगाह है, औद्योगिक केंद्र भी है, राजशाही रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध। सीमा का नाम भारत बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन, 0 डिग्री रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच है। प्रसिद्ध स्थल सुंदरवन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। कॉक्स बाजार विश्व का सबसे लंबा समुद्री तट है। रोचक तथ्य भारत बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा था, 1947 में पाकिस्तान के अलग होने से बना है, 1971 में स्वतंत्र हुआ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है भारत से संबंध। भारत ने 1971 के युद्ध में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में मदद की थी। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक संबंध है। दोस्तों, ये थे भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच संबंध। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ऐसे ही मैं छोटे छोटे जो टॉपिक दिए हुए हैं, जिससे 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो उनको मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा, आप लोगों को कवर करा दूंगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए, नोट्स छोटे बनाते रहिए। जिसको इम्पोर्टेंट बताया वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी बेसिकली इसको थोड़ा 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।